अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको पेरेंटिंग से मुतालिक बताया था और यकीन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पिछली वीडियो से आपको बच्चों की नफ्सियात को समझने में मदद मिली हो। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो इस हवाले से परेशान रहती हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत कैसे दें। जमाना बहुत खराब है, हम अक्सर कह रहे होते हैं जमाना बहुत खराब है, हमारे बच्चे इर्द गिर्द के माहौल से बिगड़ते जा रहे हैं। अब बच्चे पहली तरह नहीं रहे। झूठ बोलना, मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल करना और भी दीगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बच्चों के अंदर पाई जाती। माएँ बहनें बहुत परेशान रहती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि इनके अंदर बेहतरी आए। तो आप हमारी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस हवाले से हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है और इससे आपको बहुत समझने में मदद मिलेगी कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनके करने से हमारे बच्चों में मुस्बत तब्दीलियां पैदा हो। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। हमारी 1.5 साल भतीजी हमारी अपनी दादी को हर खाने से पहले इंसुलिन का टीका लगा देती थी। एक दिन खाना मेज पर चुना गया तो कांटा उठाकर खुद को बिल्कुल वैसे ही चुभोने लगी जैसे दादी भी देखती थी। हमारी एक सहेली का बेटा चूंकि घर में बस उन्हें ही नमाज पढ़ते देखता तो नमाज का वक्त आते ही फौरन अपने लिए दुपट्टा ढूंढने जाता, क्योंकि उसे यही लगता कि नमाज दुपट्टा ओढ़कर पढ़ी जाती है। कुछ दिन पहले एक खातून कहने लगी कि हाय बच्ची नमाज की तरफ नहीं आती। अच्छा, खुद पढ़ती है? कहने लगी नहीं, बस कोताही हो जाती है, कभी पढ़ ली कभी रह जाती है, लेकिन बच्ची के लिए चाहती हूँ कि शुरू से नमाज की आदी बने। अब खुद एक काम करना नहीं, बच्ची को कैसे शौक पैदा हो। इसी तरह एक और फ्रेंड कहने लगी, हर कपड़ों के साथ मैचिंग जूता और ज्वेलरी चाहिए मेरी बेटी को, हर वक्त मेरे मेकअप की शामत लाती है, कैसे मना करूं उसे। हमारी ये फ्रेंड हर वक्त तेज मेकअप में होती है और कपड़ों के साथ मैचिंग बैग, जूतों और ज्वेलरी का बहुत एहतमाम करती है। बच्ची का भी छोटे होते से हमेशा मुकम्मल मैचिंग का ख्याल रखा गया, तो अब अगर वो खुद इतना शौक करे तो इसमें अजनबी की बात नहीं। बच्चे तो वही करते हैं जैसा वो अपने बड़ों को करते देखते हैं। बच्चे को एक जोर का थप्पड़ लगाकर हम कहते हैं कि कितनी बार कहा है छोटे भाई को मारा ना करो। जोर का चिल्लाकर हम कहते हैं कि चीखा ना करो। झूठ से रोकने के लिए उसको कहते हैं जो झूठ बोलता है उसकी जुबान काली हो जाती है। मुसलसल मोबाइल फोन और टैबलेट और टीवी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहते हैं कि बेटा हर वक्त टीवी ना देखा करे, जाकर अपनी पढ़ाई करे। आपको क्या लगता है इन सब चीजों से क्या असर, क्या आपके बच्चों पर ये बातें असरअंदाज होती है? यकीनन असरअंदाज होती है, लेकिन मुस्बत नहीं, मनफी असर रखती है। बच्चों के सामने शौहर, देवरानी, जेठानी या सास ससुर के साथ तल्ख कलामी कर रहे होते हैं हम, और बच्चों को क्या समझाते हैं कि बड़ों की इज्जत किया करें। क्या इस तरह हमारे बच्चे बड़ों की इज्जत करना सीखेंगे? हरगिज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि जो वो देख रहे हैं वही वो अपने अमल में डालेंगे। क्या आपको लगता है कि बच्चे इस तरह बात मानेंगे? और अगर मान भी ले तो शायद आपकी नाराजगी के खौफ से, लेकिन क्या वो दिल से कायल हो जाएंगे कि इन्हें छोटों को मारपीट नहीं करनी चाहिए, या इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या इन्हें इखलाक से पेश आना चाहिए? हरगिज़। जो इखलाक, आदात व अतवार आप अपनी औलाद में पैदा करना चाहते हैं, इसका अमली नमूना बनकर दिखाइए। बच्चे हमेशा वही करेंगे जो वो आपको करता देखेंगे। उनकी बेहतरीन तरबियत के लिए अपनी तरबियत कीजिए। याद रखिए, बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो हमें करता देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको इस बात को समझने में बिल्कुल मदद मिली होगी कि आपके वो कौन से अवामिल हैं जिनको करने से आप अपने बच्चों में मुस्बत तब्दीली पैदा कर सकते हैं और जिनकी मदद से आपका बच्चा अपनी आदात व अतवार बेहतरीन तरीके से तब्दील कर सकता है। तो हमारी बातों को अमलन जरूर अपनाइएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।